पिछले एक हफ्ते से जारी खून खराबे के बाद आखिरकार अमेरिका की मध्यस्थता से ड्रुज़ बहुल स्वेदा शहर से बेदुइन समुदाय के लड़ाकों ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस संघर्ष ने सीरिया की पहले से ही नाजुक स्थिति को और बद से बदतर बना दिया है। सीरिया के दक्षिणी प्रांत स्वेदा में ड्रुज़ और सुन्नी मुस्लिम बेदुइन समुदायों के बीच पिछले सप्ताह जबरदस्त झड़पें हुई थी, ये हम सभी जानते हैं। इन झड़पों में अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और हज़ारों लोग इसमें बेघर हो गए हैं। इस टकराव ने सीरिया में पोस्ट वॉर ट्रांजिशन यानी युद्ध के बाद शांति की जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत ज़्यादा गंभीर खतरे में डाल दिया है। इस पूरे संघर्ष में इजराइल ने भी आग में घी डालने का काम किया है। इजरायली सेना ने स्वेदा प्रांत में सीरियाई सरकार समर्थित दर्जनों ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियाई सेना इस लड़ाई में बेदुइन के पक्षों में दिख रही थी, जिसके चलते ड्रुज़ समुदाय पर इजरायली हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस लड़ाई के दौरान ड्रुज़ समुदाय पर कई सांप्रदायिक हमले भी हुए, जिसके जवाब में ड्रुज़ लड़ाकों ने भी पूरा बदला लिया। पूरे स्वेदा इलाके में हत्याओं, घर जलाए गए और महिलाओं बच्चों को यतीम कर दिया गया और पलायन की खबरें भी इसमें सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में करीब 1,28,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने ड्रुज़ समुदायों को भरोसा दिलाते हुए बेदुइन समुदाय को शहर छोड़ने के लिए आदेश दे दिया है। उनका कहना है कि राज्य की भूमिका को कोई दूसरा समूह नहीं निभा सकता। शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। रविवार को सरकार ने सेना और मिलिट्री पुलिस की तैनाती कर बेदुइन लड़ाकों को स्वेदा से निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार 1500 बेदुइन परिवारों को शहर से बसों में बाहर निकाला गया है और उनको सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। स्वेदा में ड्रुज़ समुदाय के हजारों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। बेदुइन समुदाय की महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित इलाकों में भेजे गए हैं। भारी संख्या में लोग घायल हैं। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था न के बराबर है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं और कई गांव पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इस संघर्ष में मध्यस्थता तो की है, लेकिन इजराइल की लगातार बमबारी ने हालात को और ज़्यादा बद से बदतर बना दिया है। इजराइल द्वारा सीरियाई क्षेत्रों में बमबारी का कोई अंतर्राष्ट्रीय वैधता नहीं है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई एक्सपर्ट्स इसे मध्य पूर्व में नई डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा मान रहे हैं। सरकार का कहना है कि लड़ाई